अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो एक और हमें बात याद आ गई कि जब माइक्रो टीचिंग जब चल रही थी तो पर्यावरण पर एक देवी जी पढ़ाने वाली थी। तो प्रश्न निकलवाया जाता है। तो प्रश्न पूछा मित्र ने हमारे कि धुआं कहाँ से निकलता है। तो बच्चों से जो आंसर लेना था तो चिमनी तक पहुंचना था कि कोई बच्चा ये कह दे कि चिमनी से निकलता है। पर वहाँ बच्चे थोड़ी थे, सब हम ही लोग बैठे थे। तो हम लोगों का दिमाग तो खुराफाती का होगा ही। तो जैसे उन्होंने कहा धुआं कहाँ से निकलता है तो हमारे एक मित्र ने कहा धुआं चूल्हे से निकलता है। तो इतना हम हंसे थे उस दिन, आज भी याद आता है तो मैं हंस लेता हूँ कि धुआं चूल्हे से निकलता है। तो कितना शातिर दिमाग लगाया मित्र ने हमारे, करे चूल्हे से निकलता है। तो ऐसा होता था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने बुद्धि पढ़ रखी थी कि बुद्धि क्या होती है। तो उसमें भी ये भी लिखा था कि किसी ने बुद्धि की परिभाषा सटीक नहीं दी है। तो हमने जितनी बुद्धि पढ़ रखी थी सबको मिलाया और सोचा कि बुद्धि क्या है। तो हमने जब सबको मिलाया तो एक मैंने स्वयं परिभाषा बनाई कि इस ब्रह्मांड में स्थित, पूरे ब्रह्मांड में स्थित जड़ तथा चेतन द्वारा उत्पन्न समस्या व समाधान, जड़ का जड़ से, चेतन का चेतन का और जड़ से चेतन का संबंध समझने की क्षमता ही बुद्धि है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने पूरा ब्रह्मांड ही ले लिया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं, जीव हो या निर्जीव हो या कोई समस्या हो, जीव का जीव से संबंध, जीव का निर्जीव से संबंध और निर्जीव का निर्जीव से संबंध, जीव का जीव से संबंध, तीन ही तो हुए, मतलब दो ही हैं, जीव निर्जीव। तो जीव का जीव से संबंध यानी सजीव वस्तुओं का सजीव संबंध, सजीव का निर्जीव से संबंध, फिर निर्जीव का निर्जीव से संबंध। तो ये हुआ। तो हमने कहा अगर इसको समझने की जो क्षमता है, इन सब में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वही बुद्धि, यानी क्षमता जो होती है वही बुद्धि है। तो ऐसा मैंने निकाला था। और मैंने जब हमारे मित्र ने कहा था कि इस ग्राफ के विषय में तुम मत बताना, तो मैंने उसको कभी अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखा कि अच्छे नंबर पाने के लालच में मैंने कभी एग्ज़ाम में नहीं लिखा, ना मैंने इस बुद्धि की परिभाषा लिखी। समझो इतना सोचते थे, ऐसा नहीं कि लालच में आकर हमने सबका डाला, ना, हमने नहीं लिखा तो फिर नहीं लिखा, क्योंकि मित्र ने कहा कि अभी समय नहीं है। और हमने एक मित्र से कहा था कि मैं पुस्तक लिखूंगा, बीएड के दौरान ही मैंने कह दिया था कि मैं एक पुस्तक लिखूंगा जिसमें पूरी साइकोलॉजी और फिलॉसफी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ये मैंने कहा था। इसके बाद एग्ज़ाम हुआ, हम लोग पास भी हो गए और बिछड़ गए हम सब लोग। लेकिन ये मुझे पहले से मालूम रहता है कि भाई किसी से मिलें तो बिछड़ेंगे ज़रूर, पर मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ रहे हैं, मायने ये रखता कि जिस दिन साथ में रहें कितने कायदे से रहें। तो ऐसा हुआ। और मैंने डायरी में नाम लिखवाया था, एक एक पेन रेड कलर का दिया था सबको, पूरे क्लास में आइडिया आ गया कि सबको, शिक्षक हैं तो उनको एक एक, यानी जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे सबको फिर एक एक दिया। ये ऐसा किया मैंने। तो अब हो गया, एग्ज़ाम हो गया, पास हो गए। फिर हमारा देखो सीटेट भी निकल गया, जो सर कह रहे थे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब हमें एमएड का कॉलेज मिला, रायबरेली बछरावा मिला। तो हमारे अपने गुरु जो आदर्श जी हैं हमारे ना, उनसे सलाह तो लेते ही थे। तो क्या हुआ कि हम गए कॉलेज देखने, तो गए, बस से गए, भाई अनजाना शहर था, बस से गए। फिर कुछ दूर मैजिक से गए। तो जब भी मैजिक वाले उनसे मिले तो हमने कहा भैया हमें वहाँ तक जाना है, मतलब ऐसे भैया करके मैं बात करता था। वो सिर्फ तुम फिल्म जो थी ना, वो ऑटो ड्राइवर को भी सर बोलता है, तो मैंने वहीं से सीखा था। अब सर के बजाय भैया बोलते हैं, मतलब जो भी हमसे बड़ा होता है तो उसका सम्मान देना मेरी आदत है, या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट देना है तो दे डालना है। तो फिर उन्होंने वहाँ तक हमें पहुँचाया। जब उन्होंने पहुँचाया फिर विद्यालय गए, देखा, बताया गया
कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, ये हॉस्टल है यहाँ रहने के लिए, आपको मिल जाएगा। फिर हमने तुरंत वहाँ से 2 बजे का समय था, फिर तुरंत अपने अपने गुरुजी आदर्श जी को मिला फ़ोन। हमने गुरुजी ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने एक बात कही कि ऐसा है दिलीप, कर लो, बार बार मौका मिलता नहीं है। देखो हम ही नहीं कर पाए, एक बार जो मौका मिलता है वो बार बार नहीं मिलता है। फिर मैंने किया, फिर एडमिशन लिया। फिर वहाँ से आए, ट्रेन से आए, ट्रेन से उतरे, जैसे रेलवे स्टेशन में उतरे, पास में ही था। एक व्यक्ति चले आ रहे थे, उन्होंने आते आते हाथ मिलाया। हमने कहा नमस्ते, हाथ मिलाए। उन्होंने कहा हम तो आपको जानते नहीं। कहा तो क्या हुआ? तो हमने कहा यार लगता है अच्छी जगह आ गए। तो ऐसे एडमिशन हुआ, हो चुका ही था, हॉस्टल भी मिल गया, क्लास जाने लगे। और बीएड में अपने आध्यात्मिक गुरु से हम कह चुके थे, हमने गुरु जी देखिए ऐसा है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता, मेरा प्रभाव कम हो जाइए, सब प्रभावित हो जाते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, आफत हमारी ही आती। तो कहने अरे चेला, तुम सूर्य को अपने मुट्ठी में करने की बात करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम्हें अपने प्रभाव को कैसे बचाना है, कैसे तुम्हें बचना है वो तुम जानो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बोलोगे प्रभावित व्यक्ति होता ही क्या करें। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो वही हम सोच के गए थे कि हमें इस बार अहमद में कुछ भूलना नहीं, चुपचाप पढ़ के निकल जाना है बस। हमने कहा बोलेंगे नहीं, नहीं तो ये सब हाथ धो पीछे पड़ जाते हैं हमारे, वही थोड़ा गंगा दिख रहा है, लेकिन अंदर से तो समझते हैं कि क्या होना, क्या करना, क्या नहीं। तो शायद अब दिन नहीं याद है, 2-3 दिन या चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ था। तो एक पीरियड था सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब स्वयं का विकास कैसे करें, स्वयं पर चिंतन ही उसका मतलब था। पूछा गया कोई बोलेगा? तो हम तो पहले तो बैठे रहे, फिर अचानक कहे मैं ही बोल। तुमने कहा हम बोलेंगे। हम खड़े हो गए, बोलना चालू किया। और बस बोलना क्या, अपने सेल्फ का मतलब स्वयं स्वाध्याय, वो स्वाध्याय ही है, स्वयं चिंतन, ये सब चिंतन इस तो कर ही चुके थे। तो हम अचानक क्या हुआ कि बोल दिया। तो अपने विषय में बोला, क्लास 5 से जो मैंने आपको पिछले बताया है उसको शॉर्ट फॉर्म में करते करते मैंने बोल दिया। 2-3 मिनट ही लगे थे हमें, सीधा बीएड तक आ गए। क्लास 4-5 से बताने का प्रारंभ किया। मेन टॉपिक 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ ये बता दिया, दृढ़ संकल्प आज़ाद, साहस भगत सिंह की तरह, दिमाग सुभाष चंद्र बोस की तरह, प्रेम राधा कृष्ण की तरह, मर्यादा राम की तरह, कुछ जो ऐसा था वो सबने बोल डाला। अब जब हम किसी क्लास में ऐसा बोलेंगे तो एक अजीब करेक्टर तो दिखेगा ही कि ऐसे समय में ऐसी सोच रखता कौन है। ऐसा मैंने बोल दिया। और जैसे हमने बोला, हमने कहा हम अपना मूल्यांकन किए दे रहे हैं, तो हमने बस यही कहा, हमने कहा जो व्यक्ति जिस सोच का चश्मा पहने होगा मैं उसको वो सही दिखता हूँ, उसी तरीके से दिखता हूँ। मैं किसी को आदर्शवादी दिखूँगा, मैं किसी को प्रकृतवादी दिखूँगा, मैं किसी को यथार्थवादी दिखूँगा। मैं ऐसा ही बोल दिया। अब सब लोग भड़क गए, कहने लगे रे तुम अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हो। हमारे राजेश सर थे, उन्होंने कहा तुम बहुत विचारधाराओं से प्रभावित, तुम एक विचारधारा में ही नहीं हो, तो ऐसे कहें तुम अपना मूल्यांकन कैसे कर सकते हो। भैया पूरा क्लास एंटी हो गया हमारे। अब उसमें कोई एक था जो एंटी नहीं हुआ, हमें तो पता भी नहीं। फिर अचानक क्या हुआ कि हमने बोला और चले गए। तो फिर एक है हमारे मित्र थे, हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने कहा हमारे पास आए और मार्केट से आ रहे होंगे, कहने लगे दिलीप सर हमने क्या तुम क्लास में कुछ बोले हो? हाँ, हमने क्या बोल के तो आए। कहीं कोई कह रहा था, ठीक बोला, मुझे नहीं लगता था ये लड़का ऐसा बोलेगा, इतना बोल पाएगा, पर बोला सही। किसी को बुरा लगे लगने दो, पर बोला सही। अब हमारे दिमाग आया, फंस गए। हमने को बोलना नहीं था हमको, हाँ बोल दिया यार, अब तो आफत है। और देखो ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि अब मुझे एक बात अभी भी याद है। तो फिर एक और मित्र है जो साथ में, कहें और बताओ। हम पहले शांत खड़े रहे, और बताओ क्या हाल चाल है। ना ठीक है। और नंबर लिया?
हमने कहा यार हम पढ़ने आए, नंबर लेने थोड़ी किसी का आए हैं। हमारे दिमाग में चला फंस गए तुम। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। अब हमें नहीं पता था कि पूरे एमएड में कितना आनंद आना है, लेकिन हम तो बचने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे बचने। और बीएड के दौरान मैंने 3 बुद्धि पर तो परिभाषा आपको हमने बताई है, उन्हें वहाँ भी ये भी सीख था कि बुद्धि की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन 3 बुद्धि भी बताई गई थी। एक मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये याद रखिएगा। मूर्त का मतलब जैसे आपकी साइकिल बिगड़ गई, आप सुधार लें, मोटरसाइकिल बिगड़ सुधार लें, तो ये मूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि जो विचार हैं, आपकी भावनाएं, इसमें विकास करना मूर्त बुद्धि। सामाजिक का मतलब समाज को भी लेके चलना है। ये तीनों बुद्धि मैंने पढ़ रखी थी और ये ग्राफ वगैरह सब जानते थे। अब उसका इस्तेमाल मुझे यहाँ नहीं करना था, ऐसा था। तो ऐसा चलता रहा। अब शुरू होता है ऐसे ही तांडव हमारा। अब क्या करेंगे। तो ऐसे प्रारंभ हुआ हमारी एमएड की क्लास। बहुत महत्वपूर्ण है एमएड की क्लास। आनंद भी उठाया, बहुत कुछ सीखा, रिसर्च किया, क्योंकि रिसर्च समझ में आया था कि होता क्या है। लेकिन मुझे जब रिसर्च पढ़ा तो पता लगा ये तो मैं करते ही आ रहा हूँ। वही चर्चा करेंगे आज। अब जैसे ही हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एमएड की ओर, चिंतन गहराता जाएगा, मन की गहराई साफ साफ समझ में आने लगेगी। एमएड के बाद जो है वो कायदे से क्लियर हुआ मन की गहराई, जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है। लोग समझेंगे आज, नहीं तो वैसे भी एडिशन को समझना इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने खोज कर रखी तब बाद में समझ में आया, आज नाम लेते हैं। तो इतनी सी बात थी। आज के लिए इतना ही। फिर बताते हैं कैसे कैसे मैंने फिर वही टॉम एंड जेरी का खेल कैसे खेला। अब थोड़ा मजे हुए खिलाड़ी बन गए थे, क्योंकि अब तो सब था ही। अब कैसे एमएड को पास किया, क्या दौरान कितना परेशान किया, बिंदास तरीके से। फिर मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। बस एक ही बात कहेंगे, शिक्षा ध्यान रखिए, शिक्षा जीवन के लिए ज़रूरी है। और कहो तो थोड़ा बता दें कि शिक्षा है क्या। नहीं, चलो बाद में बता देंगे। जानते हो शिक्षा है क्या। ख्याल रखिए अपनी पढ़ाई का और पढ़िए, अपने आप को विकसित करिए, क्योंकि आपकी बुद्धि ही आपका मित्र है और दूसरा कोई नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।